राम पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, मृग छौनाओं के, लताओं के, सुंदर वन्य पशु, अद्भुत दृश्य है। जंबू, तमाल, पाकर, रसाल, घने वट विटप और कदली कुंज। मुनियों को, दार्शनिकों को, तत्ववेत्ताओं को, ब्रह्मज्ञानियों को, सदगृहस्थों को, कुटीचक बहुदक, हंस परमहंस सन्यासियों के दर्शन कर राम बड़े आनंदित हैं। साधुनाम दर्शनम पुण्यम। गुरुदेव विश्वामित्र के साथ निकले तो यति योगी तपपूत सन्यासियों के दर्शन हो रहे हैं। सुंदर सरित, सरोवर, झील, जलाशय, अद्भुत वहां फूल और सरोवरों में राजहंस। और सहसा इतने सुंदर सुंदर वन उपवन, इतने सुंदर मठ मंदिर, कुटीर, पर्ण कुटीर, ये सब देखकर राम चकित से रह गए। एक आश्रम को देखकर अभी तक तो राम चहक रहे थे, प्रसन्न थे, आनंदित थे। अभी तक तो राम बड़े आह्लादित थे। कलियों को छूते, फूलों को देखते, लताओं को चूम लेते। लेकिन सहसा एक आश्रम देखा राम ने। चारों ओर हरितिमाएं पर आश्रम सूनाएं उजड़ा है। वहां कोई वृक्ष नहीं, वृक्ष हैं तो ठूठ जैसे हैं, सरोवर है तो उसमें नीर नहीं, आंगन में कोई हरितिमा दूब घास नहीं, एक पंछी परिंदा वनस्पति नहीं, उजाड़, वीरान, शमशान और एक शिला जो सिसक रही, एक पत्थर। राम चकित हुए। राम को लगा पत्थर कैसे सिसक सकता है, ये पत्थर कैसे रो सकता है, पत्थर में आंसू कैसे आ सकते हैं, कोई शिला भी कैसे रो सकती है, शिला सिसक रही है। यही तो श्राप दिया था गौतम ने, सिसकती रहना, क्रंदन चीत्कार करती रहना। जो अपने हैं वो बेगाने हो जाएंगे। ये सुख सारिकाएं जिन्हें वेद तैने पढ़ाया अब भाग जाएंगे, उड़ जाएंगे। जो तैने वृक्ष लगाए फलदार ठूठ बन जाएंगे। जिन परिंदों को, कपोत को, कागा को, कोकिल को, गौरैयाओं को जिन रोज दाना डालती है, जिन पंछियों को रोज चुगना देती है, वे कभी नहीं आएंगे। मेरा श्राप है, एक कपोत, एक कागा, एक कोकिल नहीं आएगी, एक चींटी नहीं दिखाई देगी तुझे, झींगुर, जुगनू कभी नहीं आएंगे। तू शिला बनकर सिसकती रहना, वर्षा में यहां भीगती रहना, ठंड में ठिठुरती रहना, धूप में तपती रहना। मैं भयानक श्राप देता हूं तुझे। देखने में तो तू शिला जैसी दिखेगी, पर तेरी सारी संवेदनाएं मानवीय रहेंगी। देखने में चट्टान जैसी दिखेगी, देखने में पत्थर जैसी दिखेगी, पर अगर ओस की बूंद गिरी, वर्षा गिरी तेरे ऊपर, धूप आई तो झुलस जाएगी, तो त्वचा तेरी छिल जाएगी, दिखेगा नहीं। ठिठुरती रहना, ठंड में, धूप में तपती रहना, वर्षा में भीगती रहना। इतना श्राप देना। अपनों को इतना अधिक श्राप दिया जाता है, अपनों के लिए इतना दुख दिया जाता है। यहां कोई नहीं रहेगा, कोई संवाद नहीं करेगा तेरे साथ। और सचमुच ऐसा एक बार हो, कोई ऐसा करे कोई कि कोई आपसे अपने न बोले, प्रियजन, पुरजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र सब आपसे मुंह मोड़ लें, आपके मोहल्ले के लोग आपको देखें और आंखें फेर लें, आपकी संतानें, आपकी मां, आपके पिता, आपके बंधु बांधव। एक छोटी सी बात सुनिए, दिन भर कोई आपसे न बोले तो पत्थर जैसे हो जाओगे, बुत बन जाओगे। प्रेम अपनों से चाहिए, दूसरों से नहीं। संवेदनाएं अपनों से चाहिए। दर्द भी हमारे अपनों से हैं। हमारी कोई प्रसन्नता है तो अपनों से है।
निश्चल मन का लेखक, उसने कहा हमारा अपने ही तो याद आते हैं सुख में और दुख में। एक सच्ची घटना सुना रहा हूं मैं आपको। मैं किसी वृद्ध को मिलने के लिए गया अस्पताल में। वो अपनी बात ही नहीं कर रहे, औषधि क्या चल रही है, क्या निदान है, डायग्नोज क्या हुआ है, चिकित्सक क्या कह रहे हैं, आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहे थे। बार बार कहें, वो एक ही बात कहें, मगर वो छोटी बेटी आपके बहुत निकट है, आपने उसे दीक्षा दी है और उठी बैठी है, उसे बुलवा दीजिए, उसे बुलवा दीजिए। बालिका भी बड़ी हठी थी, गई नहीं, रूठे बैठे हैं अपनों से। पूरे अस्पताल में वो बूढ़ा याद करके अपनी बेटी को मर गया और बेटी वहां गई नहीं। हमने पूछा, बेटा तेने बहुत अनर्थ किया, क्यों नहीं गई? तो कहती है, महाराज मेरे पूरे परिवार में कलह हो जाती, ये बड़े हठी लोग हैं, मेरे हाथ में गंगा जल देकर सौगंध ली इन्होंने कि एक बार तू उन्हें त्याग चुकी है, अब दोबारा वहां नहीं जाएगी। तो मैं बड़ा लज्जित था, मैं इन लोगों के बीच में रहता हूं, इतनी हठ, इतना आग्रह, इतना आवेश, इतनी दूरियां। गौतम ने कहा, तू ठिठुरती रहना, गौतम ने कहा, तू ठिठुरती रहना, सिसकती रहना, वर्षा में भीगती रहना, तू पत्थर बन जाएगी। वो कहते, मैं निरपराध हूं, मैं निर्दोष हूं। पर वो हठी है योगी, वो कहता है नहीं, तू परपुरुष का स्पर्श अनुभव कैसे नहीं कर सकी। और कुछ इस तरह से हुआ अनिंद सौंदर्य अहिल्या का। और ये हमने देखा भी है, घर की बहू बेटियां अगर ठीक ढंग से पूजा पाठ में लगी हैं, निश्चल हैं, भोली भाली हैं, सीधी सादी हैं, सच मानिए बड़ी सुंदर लगती हैं, बड़ी स्वाभाविक लगती हैं, बड़ी जीवंत रहती हैं, उनमें अलग ही सद्गुण होते हैं। यज्ञ काल में जब इंद्र ने अहिल्या को देखा तो चकित था अहिल्या के सौंदर्य को देखकर, क्योंकि अहिल्या निर्गंधा थी। जो अपने काम को वशीभूत कर लेते हैं, जो कामनाओं को, वासनाओं को, स्पृहाओं को, लालसाओं को जिन्होंने वशीभूत कर लिया है, उनमें से अलग प्रकार का सौंदर्य, अलग आकर्षण, एक अलग सम्मोहन, एक अलग विमोहन, एक अलग द्युति प्रभा कांति, एक अलग ही उनके पास ओज। हमारे ग्रंथ कहते हैं, जिसने 3 ऐषणाओं को जीत लिया, उसमें देव अपनी पवित्रता का निवेश करने लगते हैं। 3 ही ऐषणाएं। पहली ऐषणा है वित्तेषणा, दूसरी है पुत्रेषणा, तीसरी है लोकेषणा। बहुत धन हो मेरे पास, अब धन आ गया तो इसे भोगने वाले बच्चे हो मेरे पास। अब लोकेषणा, लोगों को भी तो पता लगे कि मैं भी कुछ हूं। पहले तो धन हो मेरे पास, क्या नाम है इसका, वित्तेषणा। अब पुत्रेषणा, इन्हें भोगने वाले चाहिए, परिवार चाहिए, अपने चाहिए, इसे भोगे। और तीसरा लोकेषणा, कुछ जान भी तो लें कि हम भी कुछ हैं। 3 ऐषणाएं। मैं सन्यासियों को जब शपथ दिलाता हूं तो ये शपथ में दिलाता हूं कि मुझ में लोकेषणा नहीं रहेगी, पुत्रेषणा नहीं रहेगी, वित्तेषणा नहीं रहेगी। एक विनम्रता के साथ बात कह रहा हूं मैं। जिसने अपनी ऐषणाओं को जीत लिया है, देवता दौड़े चले आते हैं अपनी ऊर्जा, शक्ति, विभूति, पवित्रता लेकर। सिद्धियां उसके द्वार को थपथपाने लगती हैं। अहिल्या ने काम जीत लिया था। पर पुरुष का कभी ध्यान नहीं करती थी अहिल्या, कुछ चाहिए भी नहीं। मैं बहुत विनम्रता से एक बात कहूं, काम का अर्थ कुछ इंद्रियों की गुदगुदी नहीं है। संपूर्ण संसार की सुख वांछाओं का नाम काम है। तो किसी ने संयम से, ज्ञान से अपनी सांसारिकता को, भोगवांछाओं को, अपनी सुखवांछाओं को, अपनी ऐषणाओं को नियंत्रित कर लिया है। बड़ा सुंदर लगता है वो आदमी, बड़ा मोहक होता है, उसमें बड़ा आकर्षण आ जाता है, एक अलग प्रकार का उसमें विमोहन रहता है, एक अलग कांति, एक अलग प्रभा मंडल उसका, सब खिंचे चले आते हैं।
एक बार अपने काम को जीत के तो देखो। काम माने सांसारिक भोगवांछाएं। तो इंद्र ने देखा बड़ी सुंदर लग रही है, तो सची इंदिरा अप्सराएं उसके सामने लज्जित होने लगी। चाकर से कहा चंद्र से, तू मेरा साथ दे, अर्धरात्रि में कुक्कुट बनकर, मुर्गा बनकर भोर के स्वर पैदा करना, ऋषि की आंख खुल जाएगी। और ऐसे हुआ। अर्धरात्रि के समय चंद्र ने बांग दी, मुर्गा बनकर भोर का एक स्वर सुनाई दिया, ऋषि की आंख खुली और बड़े लज्जित होने लगे ऋषि। जानते उपासक कब लज्जित होता है? जिस दिन पूजा न हो, अर्घ न दे पाए, गौ ग्रास न निकाल पाए, माला न फेर पाए, नियमित नित्य नैमित्तिक पाठ न कर पाए, बहुत लज्जित होता है। दिन भर अलग प्रकार में अलग तरह से जीता है दिन उसका। मन ही मन वो भीतर ही भीतर अपराधी अनुभव करता है कि देखो आज का पाठ रह गया, आज की मालाएं रह गई, आज मैं अर्घ नहीं दे सका, गौ ग्रास नहीं निकाल सका, सूर्य को प्रणाम नहीं कर सका, तुलसी दल भगवान को नहीं चढ़ा सका। अच्छा, एक छोटी सी बात, जिस दिन आपकी पूजा न हो और आप अन्न जल ले लें, कैसा लगता है? जो सात्विक नियम है, जब उनका निर्वहन नहीं होता, अपराध बोध होता है। वो गिल्ट कुछ अलग तरह की गिल्ट है। और हां, भले ही आप नियमों की पूर्ति कर दें, नियमों का निर्वहन हो जाने के बाद एक संतोष मिलता है। तो बहुत अधिक ग्लानि कर रहे थे गौतम। अर्धरात्रि का समय कब बीत गया, कब भोर हो गई, मैंने कौन सा अन्न खा लिया, मैंने किसकी संगति ऐसे की है, मैंने कौन सी ऐसी बात सोची है कि पूरी रात बीत गई, मेरी आंख नहीं खुली। बहुत लज्जित होकर एक वस्त्र लेकर गंगा की ओर भागे। और जैसे गंगा की ओर गए वो स्नान के लिए, इंद्र गौतम बनकर अहिल्या की कुटिया में। वैसी रूप आकृति, चितवन, नासिका, नेत्र, भाल, कपोल, ओष्ठ, वैसा ही वक्षस्थल, भुज, भुजाएं, वैसा ही उनका रूप आकृति, वो इतना चतुर इंद्र, वैसी भाषा। लेकिन ध्यान रखना, अपनों का स्पर्श कुछ अलग होता है। ये बालक जानता है। बालक मां की थपकी को पहचानता है, दादी की थपकी को। बालक स्पर्श को पहचानता है। उसकी संवेदनाओं में एक अधिक जानकारी है, उसका नाम है स्पर्श। वो अपनों का स्पर्श पहचानता है। तो जैसे ही इंद्र गौतम बनकर कुटिया में आए और उन्होंने आवरण भंग किया। अब इसमें तीन बातें हो गई। अपना कोई आवरण भंग करेगा तो कैसे करेगा? अपनों के आवरण भंग करने का ढंग क्या है? और कामोत्तेजना में, कामोन्माद में, छीना झपटी में, काम भूख में, वो पशुता है। काम योग का नाम है। काम करते भोजन करना, जल लेना, औषधि लेना, वस्त्र पहनना। और ध्यान रखना, हड़बड़ी में आपने कपड़े भी पहने, हड़बड़ी में आपने स्नान किया है, अब हड़बड़ी में कुछ बहुत जल्दबाजी में, व्यग्रता में, उत्तेजना में, आवेश में कुछ भी कर रहे हैं, आप अच्छे नहीं दिख सकते। व्यतिक्रम हो रहा है आपसे, व्यतिक्रम। जैसे भोजन में भी संयम, शांति, जल में भी। हमारा तो आयुर्वेद ये कहता है कि जल चबाया जाए, जल को चबा चबा कर लीजिए, धीरे धीरे औषधि बन जाएगा। अन्न को खूब चबाइए। हड़बड़ी में, उत्तेजना में, ध्यान कहीं और है, बुद्धू बक्सा आपके सामने, इधर फबिंग कर रहे हैं, फबिंग, इधर फबिंग चल रही है आपकी, बुद्धू बक्सा सामने है, सोच कुछ और रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। जानते हो क्या है? ये भोग हो गया, योग नहीं है, ये भोग हो गया। योग
अन्न योग का नाम है, जल योग का नाम है, प्रार्थना योग का नाम है, ध्यान योग का नाम है, निद्रा योग का नाम है, सांस लेना भी योग का नाम है। वो ध्यान से सुनने की बात है कि गौतम आवरण भंग कैसे करते थे, मुख पे से कैसे कपड़ा उतारेंगे। तो जिस ढंग से वो आवरण भंग किया गौतम ने, छद्म गौतम ने, उस कामी पुरुष ने, जिस ढंग से गौतम बने हुए इंद्र ने जिस ढंग से आवरण भंग किया, अहिल्या चकित होकर बैठ गई, वो घबरा गई, वो सहम गई। स्वामी इस तरह से नहीं कर सकते, मेरे आवरण को खींचकर मेरे मुखमंडल को इस तरह से भंग नहीं कर सकते। वो सहम गई थी, उठकर बैठ गई थी। और जिस ढंग से इंद्र ने उनका हाथ छुआ था, उस छुअन में उन्हें ऐसा लगा कि कोई तप गया है हाथ, किसी ने फफोला डाल दिया, किसी ने अग्नि फेंक दिया हाथ पर। भयभीत हो गई, उनके पूरे शरीर में कंपन पैदा हो गया, लगभग वो क्रंदन करने लगी, लगभग चीखते हुए कहने लगे, स्वामी आपकी ये छुअन अंगारे जैसी दाहकता देती है। आवरण भंग कर वो भी हाथ को छुआ ही है उसने कि सहसा उधर उन्हें अनुभव हुआ, गंगा के किनारे छल हो गया। चूंकि यथावत नक्षत्र हैं, निहारिकाएं, चंद्र तारिकाएं, नभोमंडल, सप्तऋषि की प्रदक्षिणा अभी आधी हुई है। गंगा स्थिर है, शांत है, कुमुदनी खिली नहीं है अभी, पूरी प्रकृति में चुप्पी और सन्नाटा है, अर्धरात्र है ये। निशा के अंत में समूची प्रकृति जग जाती है, फूल खिल जाते हैं, पंछी कलरव करने लगते हैं, और हाँ, कुटीरों में से मंद मंद स्वस्ति वाचन मंगलाचरण की ध्वनि आने लगती है। कोई छल हो रहा है। वो भागे थे ये देखकर कि चंद्रमा धीरे से प्रकट हो रहा है मुर्गे में से। वो समझ नहीं पाए क्या हुआ, मुर्गे में से चंद्र क्यों प्रकट हो रहा है। और वो कर स्पर्श कर रहा था, हाथ छू रहा था इंद्र। वो भयभीत थी, व्याकुल थी, एक अजीब उन्माद लगा कि जैसे कोई पूरी शरीर में अग्नि बिखेर दी हो। प्राय वो चीखना ही चाहती थी कि सहसा द्वार पर अपने पति को देखा और वो पहचान गई। पति के नेत्र और एक छद्म वेश में उस पति के नेत्र। वो लज्जित है, भयभीत है, अत्यंत अपराध अनुभव करते हुए उसे लगा कि अब मेरा इंद्रत्व तो चला जाएगा, दैवत्व तो विनष्ट हो जाएगा, अब मैं इंद्र तो रहूंगा नहीं, मेरी समूची सत्ता चली जाएगी। तो भयभीत है, उसके प्रत्येक गात में कंपन है, वो इतना लज्जित है। और गौतम ने कमंडलू का जल लेकर चंद्र को अभिशप्त किया कि तुझ में दाग रहेगा, तैने पाप कर्म में सहभागिता निभाई है, और अरे इंद्र तू कोढ़ी हो जाएगा, तेरे समूचे अंग अंग खंडित होकर गिरेंगे, और अपनी पत्नी के लिए भयानक श्राप, तू चट्टान बन जाएगी। जानते हो सब क्या है? क्रोध दाहक है, मारक है, हिंसक है, विघातक है, संघातक है, उससे बड़ी और कोई हिंसा नहीं है। पर ये कब आता है? जब स्वामित्व कोई आपका छीन ले, आपका प्रभुत्व कोई छीन ले। तो पुरुष में एक स्वामित्व की भावना है। चीखने लगी अहिल्या, मैं निर्दोष हूं, निरपराध हूं, स्वामी इसने मात्र मेरा स्पर्श किया है और मैं प्रायश्चित करूंगी। मैं जानती थी कि इसके स्पर्श में जलन है, भयानक अगन है, मुझे क्षमा कर दीजिए देव। भीतर का पशु ऐसा जगा। और सच मानिए, क्रोध में एक ही चीज होती है, हम अपनों की हिंसा कर रहे होते हैं, क्रोध में अपनों के अधिकार छीन रहे होते हैं।
गौतम ने इतने भयानक श्राप दे डाले, पंछी नहीं आएंगे, पशु नहीं आएगा, परिंदा नहीं, तितली, भ्रमर, यहाँ देखना कोई साधु संत महात्मा नहीं आएगा। वो श्राप देते जा रहे हैं। अहिल्या चीखती जा रही है, गिर पड़ी चरणों में अहिल्या, और उसने कहा कि मेरे तारण का भी तो कोई बात कहो, मैं भोगूंगी, दुख सहूंगी, भीगती रहूंगी, ठिठुरती रहूंगी, लेकिन मेरा उद्धार कौन करेगा? मैं तो निरपराध हूं, ये कौन प्रमाणित करेगा? ये कौन बताएगा कि मैं सती हूं, सावित्री हूं, मैं विशुद्ध पवित्रा हूं, मैं शुद्ध चैतन्य हूं? मेरी पवित्रता को प्रमाणित कौन करेगा? ये कौन बताएगा कि मैं पवित्र हूं? एक चुपती सी बात कह दी अहिल्या ने कि पति ये प्रमाणित कर ही नहीं सकता कि मैं पवित्र हूं। पति तो पवित्रता के प्रमाण लेता है कि तू पवित्र है कि नहीं। तो आप तो मुझसे पवित्रता का प्रमाण ले रहे हैं कि मैं पवित्र हूं या नहीं, और मैं कह रही हूं मैं पवित्र हूं। आप मुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे। मैं कहती हूं मैं पवित्र हूं, आप मुझसे प्रमाण ले रहे हैं, मेरा प्रमाण आपको मान्य नहीं, तो कौन प्रमाणित करेगा कि मैं पवित्र हूं? मेरा उद्धार कौन करेगा? तब सहसा उनके भीतर की करुणा जगी और वो ये कह गए कि जा, अरे अहिल्या, किसी का ध्यान तुझ पर नहीं जाएगा, लेकिन जब इस गली से राम निकलेंगे तो उनका ध्यान तेरे ऊपर जाएगा। क्योंकि ईश्वर ही जानता है कि कौन पवित्र है, ईश्वर ही प्रमाण देता है। तो न्यायालय में खड़े हुए अपराधी से जज कहता है, न्यायमूर्ति कहता है, शपथ ले गीता की, जो कहेगा वो सच कहूंगा। और वो कहता है मैं अपने ईश्वर की शपथ लेता हूं। चूंकि ईश्वर क्या है? साक्षी। ईश्वर क्या है? कर्म साक्षी। मैं अपने ईश्वर की, अपने ग्रंथ की, अपने पंथ की, अपने मंत्र की, अपने संप्रदाय की, अपने कुल परंपरा की, अपने इष्ट की शपथ लेता हूं कि जो कहूंगा सच कहूंगा। ईश्वर जब इधर से निकलेगा तो ईश्वर का ही तेरे ऊपर ध्यान जाएगा। वर्षों से सिसकती वो चट्टान, भीगती वो शिला, किसी का तो ध्यान नहीं गया। किसी को क्या पड़ी है कि आप रो रहे हैं? जब राम उधर से निकले तो राम का ध्यान गया, चट्टान सिसक रही है। गुरुदेव ने कहा था कि ये गौतम नारी है। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। आपके चरणों की धूलि अगर गिर पड़े इस शिला पर तो ये पाषाणी कल्याणी हो जाएगी। अब वो सकुचा रहे ये ब्राह्मणी, और मैं ऐसे अपने चरणों की धूल कैसे गिराऊं इस पत्थर के ऊपर। लेकिन गुरुदेव आदेशित करने लगे। गुरु ने कहा मेरी आज्ञा है, मेरी आज्ञा का पालन कर, उठा अपने पैर और धूल गिराए इसके ऊपर। और जैसे ही भगवान के चरणों की धूल शिला पर गिरी, शिला कल्याणी, वो पाषाणी कल्याणी हो गई।